कठुआ च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों बश्कार जारी टाकरे च मते सारे आतंकवादियों दा सफाया। किश सुरक्षाकर्मी शहीद ते किश जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें शहीदें गी दित्ती श्रद्धांजलि। मुल्कै दी सुरक्षा लेई खतरा पैदा करने आह्लें गी भारत औने दी नेईं दित्ती जाग इजाजत। गृहमंत्री अमित शाह हुंदा लोकसभा च बयान। म्यांमार च अज्ज आए दे जबरदस्त भूचाल कारण जानमाल दा भारी नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी होरें लोकें दी सुरक्षा लेई कीती प्रार्थना। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने लोकें लेई नेकां रियायतें ते राहतें दी कीती घोषणा। बजुर्गें, विधवाएं ते दिव्यांगें दी पेंशनें च बी कीता गेआ बाद्धा। नमस्कार, डीडी काशी थमां प्रसारित होने आह्ले डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुसें सभनें दा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर। हुण पेश खबरां तफसील कन्नै। कठुआ च घाटी जुथाना दे जंगलें च सुरक्षा बलें ते आतंकवादियों बश्कार टाकरा हल्ली बी जारी है। पूरे इलाके गी दौनें पास्से दा घेरे च लेई लैता गेदा है ते बाद्धू सुरक्षा बल आले दुआले दे इलाके च बी तैनात करी दित्ते गेदे न। दस्सेआ जा करदा ऐ जे मते सारे आतंकवादियों गी मारी दित्ता गेआ ऐ। इस्सै दौरान किश सुरक्षाकर्मियों दे शहीद होने ते जख्मी होने दियां खबरां बी हासल होईआं न। तलाशी मुहिम जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें कठुआ आतंकी टाकरे च शहीद होए दे जम्मू कश्मीर पुलिस दे अधिकारियों ते जवानें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट उप्पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें शहीदें दे परिवार आह्लें कन्नै संवेदना प्रगट करदे होई आखेआ जे कठुआ टाकरे च नेकां आतंकवादियों दा सफाया करी दित्ता गेआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें बी शहीद पुलिसकर्मियों गी श्रद्धांजलि दिंदे होई सोगी परिवारें कन्नै अपनी संवेदना प्रगट कीती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होरें आखेआ जे राष्ट्रीय सुरक्षा आस्तै खतरा पैदा करने आह्लें गी भारत च दाखल नेईं होन दित्ता जाग। इमीग्रेशन एंड फॉरनर्स बिल 2025 उप्पर बहस दा जवाब दिंदे होई उनें आखेआ कि जेकर रोहिंग्या ते बांग्लादेशी गड़बड़ी पाने आस्तै भारत औंदे न तां उंदे खलाफ सख्त कार्रवाई कीती जाग। अमित शाह होरें आखेआ जे साढ़ा देश कोई धर्मशाला नहीं है जित्थै कोई बी आइयै अपनी मर्जी कन्नै रवै। उनें आखेआ जे मुल्खै दी सुरक्षा ताईं सरकार गी पता होना लोड़चदा ऐ जे देसै च कौन दाखल होआ करदा ऐ। मगरा लोकसभा ने एह् बिल पास करी दित्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होरें अज्ज आखेआ जे भारत ने पाकिस्तान च अल्पसंख्यकें कन्नै होआ करदे बर्ताव उप्पर बरोबर तक्क रक्खी दी है ते इसी अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पुट्टा करदा है। लोकसभा च इक सवाल दे परते च डॉक्टर जयशंकर होरें आखेआ जे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद च भारत दे नुमाइंदें हाल च गै दस्सेआ जे पाकिस्तान ऐसा देश है जित्थै मानवाधिकार दी खिलाफवर्जी, अल्पसंख्यकें उप्पर जुल्म ते लोकतांत्रिक कदरें दा खात्मा सरकारी नीतियां न। एक होर सवाला दे परते च विदेश मंत्री होरें दस्सेआ जे नमीं दिल्ली ने बांग्लादेश च अल्पसंख्यकें दी दशा उप्पर भी नजर रखी दी है। Human rights abuses, persecution of minorities and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. विदेश मंत्रालय ने अज्ज आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे वाशिंगटन डीसी दे हाल दे दौरे दौरान भारत ते अमरीका ने दौनें मुल्खें बश्कार सुरक्षित ते इक दुए दे फायदे आह्ले मोबिलिटी ढांचे दी जरूरता पर जोर पाया। लोकसभा च इक लिखित जवाब च विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह होरें दस्सेआ जे यात्रा दौरान दौनें धड़ें विश्व दे वैश्विक कार्यस्थल दे रूपा च उब्भरने दे महत्व गी उजागर कीता। उनें दस्सेआ जे अमरीका ते भारत आसेआ समें समें पर मोबिलिटी ते पलायन सरबंधी मुद्दें उप्पर सोच विचार कीता जंदा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी होरें उभरदे युद्ध दे प्रारूप गी दिक्खदे होई भारतीय हथियारबंद बलें च सांझ ते संगठन दी सख्त जरूरता पर जोर पाया। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज वेलिंगटन च 80वें स्टाफ कोर्स दे सखेत्रु अधिकारियों गी संबोधित करदे होई जनरल द्विवेदी होरें भारत गी दरपेश सामरिक चुनौतियें ते भविक्ख दे सुरक्षा खतरें कन्नै निबड़ने आस्तै सेना, नौसेना ते वायुसेना बश्कार तालमेल दी जरूरता पर जोर पाया। रक्षा मंत्रालय मुजब सेना अध्यक्ष होरें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज दी भविक्ख दे सैनिक लीडर तैयार करने च ओह्दी भूमिका दी सराहना कीती ते कारवाइयें सरबंधी तैयारियां बधाने आस्तै पेशेवराना सैनिक शिक्षा दे महत्व उप्पर जोर पाया। डिफेंस स्टाफ के प्रमुख जनरल अनिल चौहान होरें IIT कानपुर च एशिया के सभनें थमां बड्डे अंतर कॉलेज तकनीकी ते उद्यमिता मेले
ਟੈਕ ਕ੍ਰਿਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। फायरसाइड चैट दौरान जनरल चौहान ने तकनीकी आधुनिकीकरण ते भारतीय हथियारबंद बलें की अजय कल्ले दा बनाने पर चर्चा की ते साइबर आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग ते कॉग्निटिव टैक्नोलॉजी के दायरे च भविख के युद्धों वास्ते तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने संबोधन च जनरल चौहान ने भविख की सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने वास्ते आधुनिक प्रौद्योगिकी ते सामरिक नवाचार हासिल करने के महत्व पर जोर पाया। केंद्रीय साइंस ते टैक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा च आख्या जे जिसलै होमी बाबा ने भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तां कई लोकें इहदे गुप्त एजेंडे का शक करदे होई इहदे असल मकसद बारे सवाल पुट्टे है। पर फ्ही भी होमी बाबा ने लगातार यह गल पक्की की जे भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी चाली शांतिपूर्वक है। अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परमाणु मिशन ने बाबा उनकी सोच की सार्थक किया ते स्वच्छ ते टिकाऊ समाधान राय भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतें की पूरा करने पर भी ध्यान दिता है। उन्हें आख्या जो मिशन की कामयाबी लोके मॉड्यूलर रिएक्टरें के विकास पर निर्भर करोग जिहड़े मुल्खा के दूरदराज इलाके तोड़ी टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध करवांगन। म्यांमार च अज लगातार 2 भूचाल के झटके आए जिनकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.7 ते 6.4 दसी गई है। बड़े भारी भूचालें करी म्यांमार च मंडाले का प्रसिद्ध आवापुल इरावदी नदी च जाई पिया ते नेकां इमारतां ढही पईयां। भूचालें का केंद्र सगाइन कोल दस्सिया जंदा है। इंदे झटके 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक च भी सही किए गए जिस करी लोकें गी अपने घरें थमां बाहर नस्सने लई मजबूर होना पिया। झटके कारण तलाए थमां उच्चियां लैहरां उठियां ते नेकां इमारतें गी खाली करवाया गया कि जे भूचाल दे झूटें करी टेढ़ियां होई गेदियां हियां। उआं थाईलैंड की राजधानी च कुसै जानी जां माली नुकसान की कोई फौरी सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार ते थाईलैंड च आए दे भूचाल पर बसोस प्रगट किया है। सोशल मीडिया पर एक संदेश च प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों मुल्कों के लोगों की सुरक्षा ते तंदुरुस्ती ताईं दुआ की। उन्हें आख्या जे भारत हर मुमकिन मदद करने ताईं तैयार है तो उन्हें विदेश मंत्रालय की म्यांमार ते थाईलैंड की सरकारें कन्नै संपर्क बनाए रखने लई आख्या है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनके पासिया 7 मार्च की अपने बजट भाषण च की गेदी घोषणाएं की अमलावरी की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इन्हें मुख्य घोषणाएं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तहत सबने अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारें वास्ते 200 यूनिट मुफ्त बिजली ते इस वर्ग के परिवारें लई फी जने पिछे 10 किलो मुफ्त राशन शामिल है। अपने बजट भाषण च मुख्यमंत्री ने 10 लाख थमां वध बुजुर्गें विधवाएं तलाकशुदा ते विशेष तौर पर सक्षम व्यक्तियों वास्ते पेंशन च बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। अंत्योदय अन्न योजना वर्ग ताईं कुड़ियों के ब्याह लई दित्ती जाने वाली मदद वाली स्कीमें तहत आर्थिक मदद 50,000 रुपये थमां वधाइए 75,000 रुपये करी दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सगे सरबंधियों की गिफ्ट डीड राहें संपत्ति मुंतकिल करने पर लगने वाली स्टाम्प फीस माफ कर दी है। सगे सरबंधियों बश्कार जायदाद के तबादले पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी परिवार के नेड़मे सदस्यों बश्कार तोहफे के रूपा च जायदाद पर लगने वाला टैक्स है। स्टाम्प ड्यूटी यह माफी 1 अप्रैल 2025 थमां लागू होगी। आज जुम्मतुल विदा के मौके पर जम्मू की जामा मस्जिद पर 11 बद्दे अकीदतमंदें रमजान महीने के खीरी जुम्मे पर खास नमाज अदा की। इस मौके पर नमाजियों रहमत बरकत खुशहाली ते मुल्खा च रमानदारी की दुआ मंगी। नमाज परैंत अकीदतमंदें गरीबें च सदका ते खैरात तकसीम की। प्रशासन की तरफा इस मौके लोड़चदे इंतजाम किए गए रहे। बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, वो आज हमसे उसका आखिरी जुमा जो है वो भी हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो दुआएं की अल्लाह ताला ने, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं या जिन लोगों की हाजतें हैं, अल्लाह ताला वो सबको कबूल करे इस माह रमज़ान के सदक़े में। जुम्मे तो हमारे 4 होते हैं एक महीने में, माह रमजान में अक्सर पेशतर, लेकिन जो ये आखिरी जुम्मा होता है इस दिन ज्यादातर लोग एक जगह इकट्ठा होना चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करते हैं। रजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने अज रजौरी की जामिया मसीत का दौरा लाया तो जुम्मतुल विदा ते ईद की तैयारियों का जायजा लेता। रजौरी के SSP और भी इस मौके उनके कन्ने है। उन्हें उत्थुआं के मौलाना ते मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदस्यों कन्ने भी मलाटी की। डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया जे जिला प्रशासन ने ईद की तैयारियों वास्ते सब्बे इंतजाम पूरे कर लैते देन। की क़यादत में उन्होंने मरकजी जामिया मस्जिद ईदगाह का दौरा किया है, इंतजामात का जायजा लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। मस्जिद के सिलसिले में जो भी हमारी ज़रूरियात हैं, आज लगभग सभी मस्जिद में
बहुत अच्छे खासे नंबर में लोग आज आते हैं इसके लिए, प्रेयर्स के लिए। तो उसी के साथ साथ सभी इंतजामात का मुआयना करने के लिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दुश्वारी ना आए और सब अपनी अपनी प्रेयर्स जो है अच्छे से करें। अज शबे कदर दा त्यार बड़ी अकीदत कन्नै मनाया जा करदा है। कल रातीं इस सिलसिले च बनियाल दी मसीतें च रात भर खास नमाज अदा की गई। जंदी रातीं बनियाल दी गोसिया दरगाह पीर दस्तगीर साहब करावा दी जामिया मस्जिद च किट्ठ लगा। इस्से चाली बनियाल दी मरकजी जामिया मस्जिद, नागबल जामिया मस्जिद, ईदगाह जामिया मस्जिद ते होर दूइयां मसीतें च बड़ी मती गिनतरी च लोकें खास नमाज अदा की और एहतिसाब के साथ यानी यकीन और अल्लाह पर उम्मीद रखते हुए इबादत की, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। ये इस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान से बदलनस मन अकुई चीज बदलावन, सिर्फ सोरी बदलाव मगर अकुई नल त्रा पटे पन गुलामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शब कदर पैगाम छो इंसान ये शब कदर सु शब इम तोफैल अल्लाह तआला हन ऐसे सारे गुनाहगारन नारी जहन्नम के नार निश। शबे कदर के मौके पर भद्रवाह भी बक्ख-बक्ख मसीतें च जंदी रातीं खास नमाज अदा की गई। इस दौरान अकीदतमंदें मुल्कै दी खुशहाली ते रमानदारी लई दुआ मंगी। जुमेतुल विदा के सिलसिले च सारें कोला बड्डा किट्ठ कस्बे दी ऐतिहासिक मरकजी जामिया मस्जिद च लगा, जिथे सैकड़ा बद्दे अकीदतमंदें नमाज च हिस्सा लैता। अमन, आस्ती, प्यार, मोहब्बत की दुआएं हुई पूरे मुल्क के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और भद्रवाह के लिए। और खुशी और जो है वो ईद की खुशी भी आज लोगों में है कि चंद दिनों के बाद जो है ईद भी आ रही है। हम दुआ गो है सारे जहां के लिए, कुछ यहाँ के लिए, कुछ वहाँ के लिए। समस्त मानवता विशेषकर देशवासियों के लिए प्रार्थनाओं के साथ रमजान के आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा के नमाज शहर से लेकर गांव तक की मस्जिदों में अदा कर इस पाक महीनों को अलविदा कहा जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए भद्रवाह से ताहिर नदीम खाली सब्ज़ई। नरातें की आमदगी दिखते हुए कटरा के मुकामी मुस्लिम परिवार अपने पुश्तैनी फुल्लें की बिक्री च एकड़े नरातें च भी खरी मती आमदन हासल होने की मेद करा करदे न। उन्हें दस्सिया जे पीढ़ी दर पीढ़ी चलदे आवा करदे उंदे इस करसानी पेशे कारण उन्हेंगी तकरीबन एक बरे दौरान 10 लाख रुपए तोड़ी की आमदन हो जाती है। उन्हें दस्सिया जे नरातें दौरान फुल्लें की मंग च बड़ा बाद्धा होने कारण उन्हें भी फुल्लें की काश्तकारी च नवी तकनीक अपनानी शुरू कर दी है। इस तकनीक कारण घट रकबे पर फुल्लें की मती पैदावार हासिल हुआ करती है। अपना खेती लगाते हैं और कम पड़ जाए, अगर हमने फूल की डिमांड बढ़ जाए तो हम रिलीज में लोगों की जमीन लेके भी खेती करते हैं। हमारे सीजन होते हैं, जैसे दिवाली से भी बढ़कर नवरात्रे हो गए, हर साल 2 बार नवरात्रे आते हैं। इसमें हमारा अच्छा प्रोडक्शन होता है और अच्छी कमाई होती है। सर हम साल का तकरीबन कम से कम खर्चे खोचे निकाल के 10 लाख रुपए इनकम बना सकते हैं। खेती फूलों की कर रहे थे, हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सब्सिडी रेट पर अच्छे बीज प्रोवाइड किए और जिससे इनकी जो इनकम ये जो कमाते थे 30,000 आज उनसे 10,000 रुपये और हाइब्रिड बीज लगा के कर रहे हैं। उधमपुर जिले की मजालता तहसील के थलोड़ा ग्रां च रौहने वाले 78 बने के किसान रतन चंद के चेहरे पर इन्हें ध्याड़े खुशी की लहर छाई दी है। इस खुशी की वजह उनके अंबें के बागें च पेदे बूर ते खरी फसल होने की उम्मीद है। उन्हें अंबें के बाग का कारोबार किश बरे पहले 100 बूटे लाइए किया हा। इस फसल कन्नै खरी मती आमदन होने परैंत हूँ उनके बागा च 235 अंबें के बूटे न। इस चाली उन्हें बागवानी महकमे की सहायता कन्नै बागवानी के क्षेत्र च एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाले है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस टाइम हमें हमारी जो आम की फसल है बहुत ज़्यादा खिली है। पुराने समय से लोग मैंगो पे काफ़ी निर्भर हैं और काफ़ी रुपए एक फार्मर लाख रुपया भी कमा रहा है। हमारी काफ़ी स्कीमें एरिया एक्सपेंशन में काफ़ी लोगों ने मैंगो में सब्सिडी ली है। सिट्रस क्रॉप के लिए भी वो हमारा मजालता का एरिया जाना जाता है। ग्रामीण विकास महकमे की तरफा उधमपुर च प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत एक वर्कशॉप ते जागरूकता कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया। इस वर्कशॉप च संबंधित जिला अफसरें के अलावा पंचायती नुमाइंदे ते आम लोग शामिल हुए। इस मौके पर लोगों की घरें मकानें के निर्माण संबंधी इस महत्वपूर्ण स्कीम के बक्ख-बक्ख पहलुओं बारे जानकारी दी गई। ये जानकारी भी दी गई कि इस स्कीम का लाभ ठुआने वास्ते दरख्वास्त देने की प्रक्रिया भी सौखी बनाई दी गई है।
असिस्टेंट डिवेलपमेंट कमिश्नर होरें दस्सिया जे इस गल्ला दी कोशिश कीती जा करदी है जे जिले दे पछेत्रे ते दूर दरेड़े इलाकें दे लोकें गी भी एह्दा फायदा हासिल करोआया जा। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।